गुरु पर मुसीबत आ गई थी। बहुत कर्जा हो गया था। बनिए से भी पैसे ब्याज पर ले लिए थे। चंपू से भी पैसे ब्याज पर ले लिए थे। गुरु घर के आंगन में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करूं, कैसे सबका पैसा दूं। इतने में गप्पू मियाँ बलबले आते दिखाई देते हैं। वो सबको दरवाजे से ही बोल देता है कि सॉरी दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मैं बहुत मुसीबत में हूँ और मेरा मूड भी ठीक नहीं है। क्या हुआ तुझे गुरु, हमें तो बता। हमें अंदर तो आने दो। यार गुरु भैया, हमसे अपना दुख शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे। आओ दोस्तों, आ जाओ। सब अंदर जाते हैं। बताओ गुरु, क्या हुआ है। इतने में चंपू और बनिया आते हैं। बनिए के साथ दो पहलवान भी आते हैं। मेरे पैसे का क्या हुआ, ना तो तू ब्याज दे रहा है और ना ही पैसे। आज तो तेरे घर पर कब्जा कर ही लूंगा। गुरु, मेरे पैसे का क्या हुआ। आज अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बाइक ले जाऊंगा। देखो बनिए और चंपू, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। हमें 1-2 दिन की मोहलत दो। गप्पू की बात सुनकर वो लोग चले जाते हैं। क्या बताऊं दोस्तों, माँ बापू शहर गए हैं। इस साल फसल बर्बाद हो गई। जो पैसे इनसे लिए थे वो सब खत्म हो गए। चलो सब पाथ के पास चलते हैं, वो जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। सारे दोस्त पाथ के पास जाते हैं। पाथ, बाहर आओ, गुरु मुसीबत में है। गुरु, क्या हुआ तुम्हें। बात, गुरु कर्ज में डूब गया है। बनिया इसके घर पर कब्जा करने वाला है और चंपू इसकी बाइक पर। मेरे साथ जंगल चलो, नदी के पास साधु बाबा हैं। वो तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। सब लोग पाथ की जीप में बैठकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। क्या मौसम है, क्या नजारा है। पिकनिक करने का मन बन रहा है। यार, यहाँ मैं मुसीबत में हूँ और तुझे पिकनिक करना है। जंगल में नदी के पास साधु बाबा की झोपड़ी के पास गाड़ी रोकते हैं। साधु बाबा, गुरु मुसीबत में है, आंखें खोलिए। गुरु, मैं सब जानता हूँ। मेरी झोपड़ी के पीछे एक गाय बंधी है। इसे ले जाओ, इसकी सेवा करना। ये तुम्हारी मुसीबत दूर कर देगी और काम हो जाए तो वापस मेरे पास ले आना। सब झुक कर साधु बाबा को शुक्रिया कहते हैं और गाय को लेकर गुरु के घर आ जाते हैं। गाय घास खाती है और इसके बदले में सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन गुरु सबका कर्जा उतार देता है। चलो दोस्तों, आज सबको चंपू की होटल पर तंदूरी बकरा और चिकन दम बिरयानी खिलाता हूँ। सब चंपू की होटल जाते हैं। वहाँ शामू बैठा अय्याशी कर रहा था और तंदूरी मुर्गा खा रहा था। चंपू, हम सबके लिए बिरयानी लगाओ और तंदूरी बकरा भी लगाओ। ये सब देखकर चंपू श्यामू से कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका पीछा करता हूँ और देखता हूँ क्या माजरा है। सब लोग खाना खाकर गुरु के घर चले जाते हैं। रात को जब सब गाय की सेवा कर रहे थे और गाय सोने और चांदी के सिक्के दे रही थी, तब श्यामू छुपकर सब कुछ देख रहा था। श्यामू अपनी स्कूटर से चंपू के पास जाता है, उसको सारी बात बताता है। सारे दोस्त सो जाते हैं। चंपू और श्यामू गाय चुरा लेते हैं। अगले दिन श्यामू और चंपू गाय को घास खिलाते हैं। बदले में गाय गोबर देती है। चंपू और श्यामू गाय को डंडे से मारते हैं और कहते हैं, सोना दे, चांदी दे। गाय और गोबर देती है।
देखते ही देखते गाय पूरा घर गोबर से भर देती है। गप्पू, मियाँ, पाथ, बलबले जीप में गाय को ढूंढ रहे थे। वो देखो पात, शामू के घर गोबर का ढेर लगा है और चंपू भी है। सब शामू के घर जाते हैं और चंपू और शामू की कुटाई कर देते हैं। गुरु और पाथ गाय को जंगल में साधु बाबा को लौटा देते हैं और शुक्रिया कहते हैं।